जय हिंद। वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो कर रहे हैं प्रयास कीजिए के अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1। इसमें आंकड़ों का प्रबंधन में हम देखेंगे अपनी कक्षा के कम से कम 20 बच्चे लड़के और लड़कियों को अलग अलग तौलिए और किलोग्राम में प्राप्त आंकड़ों को संगठित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे अधिक भार किसका है, कौन सा भार अधिकांश बच्चों का, आपके भार और आपके बच्चे आपके अच्छे मित्र के भार में क्या अंतर है। मतलब ये एक सारणी दे रखी होगी, आप देखोगे आपके पास एक सारणी है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये नाम आ गए, ये 20 बच्चे हो गए, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, देखो राधा भार 38 केजी, मोहित 35 केजी, सुरेश 34 केजी। इस तरीके सबके अलग अलग भार हैं। ये 20 बच्चों के भार हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, देखिए निष्कर्ष। कुछ विद्यार्थियों के भारों को हमें पता चलता है। 5 निष्कर्ष निम्न प्रकार: सबसे अधिक भार, सबसे कम भार, सबसे अधिक और सबसे कम भारों में अंतर, कक्षा का सबसे भारी लड़का और सबसे भारी लड़की। तो रमन सबसे भारी है, रमन सबसे भारी है। देखिए यहाँ पर जो रमन है, रमन 39 केजी का है। कितने का है? ये 39 है ना। तो सबसे अधिक, इससे वजन वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये रमन सबसे 39 सबसे अधिक भारी। अब सबसे कम भार, तो सबसे कम भार तो हम देखेंगे सबसे कम भार, तो सबसे जो छोटी संख्या है, अब इन 10 में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही? देखिए ये यहाँ से देखो 34 34 32, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। कौन से? ये 32 है ना। तो सबसे कम भार जितेंद्र। किसका भार है सबसे कम? जितेंद्र। उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं सबसे अधिक भारों, सबसे अधिक और सबसे कम भारों में अंतर। तो जो सबसे रमन सबसे अधिक था, सबसे कम 32, इन दोनों में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास भारों का अंतर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप पढ़ाई में व्यतीत किए समय का घंटों में औसत ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे? तो आशीष पूरे सप्ताह में जो जितने घंटे पढ़ता है वो इस प्रकार है, जैसे 5, 7, 6, 8, 9, 10, 4। आप जब भी औसत निकालना है, वो जितनी संख्या उन सबको जोड़िए और जितनी संख्या उनसे भाग दीजिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। 7 से भाग देंगे तो 7। औसत पढ़ाई कितने घंटे करता हो? 7 घंटे। ये माध्य का फार्मूला है, ठीक है। आपके प्रश्नावली चालू होती, जरा देखिएगा। अपनी कक्षा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं वही देख रहा था कि प्रश्नावली कहाँ से चालू होती है। अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। मान लो मेरी कक्षा में ये 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, किसी की 3.5, 4, 5, 4, 9, 3.5, 4, 3.5, 4 और 6 है, ठीक है। सबसे पहले इन ऊंचाइयों को हम व्यवस्थित कर देंगे बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी वाली संख्या सबसे नीचे और सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे ऊपर। अब जब भी हमें परिसर याद करना, परिसर का फार्मूला याद रखिए। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ रही थी यहाँ पर, ये 6 और सबसे छोटी 3। तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परिसर, ठीक है। आ गया समझ में? इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन है। कक्षा के मूल्यवान प्राप्त किए अंक का सारणीबद्ध कीजिए और संगठित। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक सारणी बनाएंगे। जैसे ये यहाँ पे सारणीबद्ध किया हमने, ये मिलान चिन्ह कहते हैं। कितने कहते हैं? जैसे 1 वाली संख्या 1 ही है, 2 वाली संख्या 2 है, 3 वाली संख्या 1 है, 4 वाली संख्या 3 है, 5 वाली संख्या 5 है। तो ये याद रखिएगा सभी। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5वीं संख्या के लिए मिलान चिन्ह में इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारणीबद्ध हमने कर दिया। फिर इसमें इन्होंने देखो, इसने 5 चीज़ें पूछी। सबसे बड़ा अंक कौन सा है?
तो हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक, तो ये यहाँ पे उत्तर देखिए 9, उच्चतम अंक 9, सबसे छोटा अंक तो 1। परिसर, परिसर अभी मैंने पिछली उसमें बताया था, बड़ी संख्या में से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा परिसर। और माध्य, माध्य में क्या, माध्य का पद मानों का योगफल बटे में पदों की कुल संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याओं से भाग दे देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण 0 से चालू होती है, तो 0 1 2 3 4, इन पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। एक क्रिकेट खिलाड़ी, हमें माध्य ज्ञात करना, तो देखो माध्य का आप भी मैंने बताया, जितनी संख्या रहे आप इन सभी संख्याओं को, सॉरी है ना, ये जितनी भी संख्या है इन सभी को जोड़िए माध्य का, और जितनी संख्या उनसे भाग दे दीजिए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 405, और भाग किससे दे देंगे 8 से, तो ये 50, ये क्या आ जाए आपका माध्य। ठीक है, एक निम्न सारणी में से क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये माध्य ज्ञात करना, देखिए तो ये पहले में माध्य ज्ञात कर दिया हमने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कुल अंकों को 3 से और 4 से भाग देंगे क्यों, तो ये 3 से भाग दे दिया हमने क्योंकि 3 बार खेला, और ये 4 से भाग दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये जो छठा और सातवां क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करना है, क्या करना है, स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।